जो टेंस पर कॉमन एरर्स पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे जो कि अक्सर विद्यार्थियों को उलझा लिया जाता है जिस तरह के कॉमन एरर्स में, उन्हीं प्रकार के कॉमन एरर्स को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए और देखते हैं करीब 20 ऐसे कॉमन एरर्स को यहाँ डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप वीडियो में बने रहिएगा और कोशिश कीजिएगा पूरा वीडियो देखने का। ठीक है, बीच में स्किप करके भागिएगा तो फायदा नहीं है देखने से। ठीक है, और जिनको प्रॉब्लम होता है यहाँ तो हम एक्सप्लेन करेंगे ही कि ये ऐसा एरर क्यों हुआ, और जिनको प्रॉब्लम होता है मान लीजिए थोड़ा डिटेल में चाहते हैं समझना, तो वो आप इसी चैनल पे टेंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें पार्ट वाइज करके टेंस पढ़ाया गया है। ठीक है, और हर पार्ट को डिटेल में पढ़ाया गया, आप वहां जाकर के समझ सकते हैं टेंस के बारीकियों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है when he did not find his cook in the kitchen he asked his wife where had he gone। तो यहाँ सेंटेंस को देखिएगा, यहाँ सेंटेंस का फॉर्मेशन जो है when he did not find his cook in the kitchen, किचन यानी कि जब उसने अपना किचन में कुक को नहीं देखा, तो he asked his wife, उसने अपनी वाइफ से पूछा where had he gone। तो ये क्या ये क्वेश्चन है? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन होता तो यहाँ क्वेश्चन मार्क भी होता। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। तो और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है, ये जो फॉर्मेशन है हैड ही का, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट के पहले जो हेल्पिंग वर्ब आया है, ये नहीं होता है, ये क्वेश्चंस में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी गलती है वेयर ही हैड गॉन होगा। इसका जो फॉर्मेशन है सेंटेंस का वो जगह वेयर ही हैड गॉन, वेयर हैड ही गॉन, ये गलत है, यानी कि आपका सी नंबर रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। Though I am playing cricket for more than 5 years, I have not been, एक बार देखिए, Though I am playing cricket for more than 5 years, I have not been able to score a century, no error। यहाँ पर देखिए कि एक पीरियड ऑफ टाइम का बात हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या बात हुआ है? पीरियड ऑफ टाइम का। वो कौन सा पीरियड ऑफ टाइम है? मोर देन 5 years। ठीक है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम में बात हो रहा है, यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज क्यों करेंगे? ठीक है, यहाँ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। तो दो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 5 years, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर ए सेंचुरी, यानी कि इस पोर्शन में गलती है, आई एम प्लेइंग नहीं करके आई हैव बीन प्लेइंग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम का बात हो रहा है। ठीक है, तो आपका पोर्शन ए नंबर में रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। आई डोंट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ देखिए एक बात कहा जा रहा है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता वो कहाँ गया होगा इतनी सुबह। ठीक है, तो यहाँ भी एक क्वेश्चन तो है नहीं, तो फिर ये फॉर्मेशन क्यों ऐसा है कुड ही का? ठीक है, कुड ही तो नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए ही कुड। जनरल बात कहा जा रहा है, एक जनरल सेंटेंस हो रहा है यहाँ पर, तो वेयर ही कुड हैव गॉन, कुड ही नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा? ही कुड हैव गॉन। तो ये आपका पोर्शन ए नंबर में गलती है। आई डोंट नो वेयर ही कुड हैव गॉन, ये सही फॉर्मेशन होगा, कुड ही गलत है। अगला देखते हैं। बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड entered the cinema hall, the show was already begun। अब यहाँ देखिए बात हो रहा है पास्ट में दो एक्शन का। पास्ट में दो एक्शन हो रहा है, एक टिकट लेने का और एक सिनेमा हॉल में सिनेमा शुरू होने का। ठीक है, तो यहाँ देखिए बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड entered the cinema hall, the show was already begun। यहाँ बात हो रहा है शो पहले ही शुरू हो चुका था, शो पहले ही शुरू हो चुका था। तो इस अर्थ में यहाँ was का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा the show had already। ठीक है, the show had already begun, ये was नहीं हो जाएगा, so the show had already begun। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि सी रॉन्ग है। अगला देखिए बाय द टाइम, फिर उसी प्रकार का सेंटेंस। अभी हम लोग देखिए कि पास्ट में दो एक्शन हो रहा था, अब यहाँ देखेंगे फ्यूचर में दो एक्शन हो रहा है। ठीक है, बाय द टाइम we will get our tickets and enter the cinema hall, the show will have already begun। यहाँ बात हो रहा है इससे पहले कि हम लोग सिनेमा टिकट लेंगे, शो शुरू हो चुका होगा। तो यहाँ हो चुका होगा के लिए तो सही है। ठीक है, यानी कि फ्यूचर में दो काम हो रहा है, जो पहले हो रहा है और एक उसके बाद हो रहा है। ठीक है, तो जो बाद में होगा उसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, यानी कि we will get टिकट नहीं हो करके we get our tickets होगा, यहाँ will गलत है। ठीक है, तो by the time we get our tickets and enter the cinema hall, the show will have already begun। फ्यूचर में जब दो काम हो तो पहले वाले काम के लिए जो समाप्त हो चुका होगा
उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट जो यहाँ पर सही है, सो विल हैव ऑलरेडी बिगन, और जो काम बाद में हो उसके लिए सिंपल प्रेजेंट यानी कि सब प्लस V1 या V5 का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर विल गलत है और वी गेट आवर टिकट्स सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया बी नंबर। चलिए अगला एरर देखते हैं। She told me his name after he left। यहाँ देखिए दो काम हो रहा है पास्ट में, एक तो नाम बताने का और एक उसका जाना। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले क्या हो रहा है, पहले तो उसका जाना हो रहा है क्योंकि उसने नाम बताया, लेकिन उसके जाने के बाद यानी वो जा चुका था उसके बाद बताया। तो यहाँ पर जा चुका था का अर्थ हो रहा है पास्ट में जब दो एक्शन हो तो जो काम पहले खत्म हुआ उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, और यहाँ क्या कर दिया गया है, दोनों ही के लिए सिंपल पास्ट का यूज कर दिया गया है। तो नाम तो बताया लेकिन उसके जाने के बाद यानी पहले जा चुका था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, he had left। ठीक है, बिफोर आफ्टर he had left, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सेंटेंस इस प्रकार से होना चाहिए कि she told me his name after he had left। ठीक है, अगला देखिए, I have passed the examination 2 years ago, no error। ठीक है, I have passed the examination 2 years ago। 2 years ago क्या है, एक पास्ट टाइम है, 2 years ago एक पास्ट टाइम है, उसके साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमको सिंपल पास्ट का यूज करना पड़ेगा। तो ये हैव नहीं होगा, I passed the examination 2 years ago। I passed the examination 2 years ago। अगला है, since he joined this post he did not take any bribe। यानी कि since के साथ हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, since के साथ सिंपल पास्ट का यूज हुआ है। ठीक है, जब ये कंजक्शन के रूप में आएगा यहाँ पर सिंपल पास्ट का यूज हुआ, लेकिन अगले सेंटेंस में जो होता है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, यानी कि he did not नहीं हो जाएगा, he has not taken। ठीक है, he has not taken any bribe। ठीक है, यानी कि जब से उसने ये पोस्ट ज्वाइन किया उसने कोई ब्राइब नहीं लिया है। ठीक है, तो since he joined this post, यहाँ since के साथ सिंपल पास्ट का प्रयोग सही है, लेकिन यहाँ पर अगले सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होना चाहिए, he has not taken। अगला है, he has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। यहाँ बात हो रहा है by the end of his vacation, यानी कि अपने वेकेशन के खत्म हो जाने तक का बात हो रहा है। तो इसका अर्थ है कि वह पढ़ चुका होगा। ठीक है, पढ़ चुका होगा यानी कि शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए 4 नॉवेल्स को 4 प्लेस को पढ़ चुका होगा। तो यहाँ हो जाएगा he has read 4 plays की जगह पर हो जाएगा he will have। ठीक है, ये has नहीं होगा, he will have read। ठीक है, read। तो he will have read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। ठीक है, will have फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। As soon as the CEO entered the office, अगला है यानी कि 10 नंबर, as soon as the CEO entered the office, the union leaders approached him and report the matter to him। तो यहाँ देखिए पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो पास्ट में है, entered है, फिर approached है, तो यहाँ पर reported होना चाहिए, यानी कि ed इसमें लगना चाहिए, यानी कि आपका सी नंबर रॉन्ग ऑप्शन होगा। ठीक है, एंड रिपोर्टेड द मैटर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट नाइट। ठीक है, यहाँ देखिए लास्ट नाइट जो है वो पास्ट टाइम है, लास्ट नाइट है पास्ट टाइम, तो पास्ट टाइम के साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आई हैव कम टू नो यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, डैड के बाद एक और सेंटेंस शुरू हुआ है, योर फादर हैज डाइड, तो हैज डाइड लास्ट नाइट के साथ लगा हुआ, तो यहाँ हैज डाइड नहीं होना चाहिए, ये हैज ये हैज गलत है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा योर फादर डाइड लास्ट नाइट। ठीक है, वो हैज रॉन्ग हो जाएगा, इसका मतलब आपका ऑप्शन सी नंबर जो सही आंसर होगा। ठीक है, तो करेक्शन कहाँ करना होगा, फादर हैज डाइड की जगह पर फादर डाइड लास्ट ईयर करेंगे, लास्ट नाइट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम एक फ्रेज है, इट इज टाइम ये भी एक फ्रेज है, तो इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम के साथ हम लोग सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग नहीं होकर के यू स्टार्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू स्टार्टेड। ठीक है, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड दिस वर्क सेड माय फ्रेंड टू मी। ठीक है, अगला है as soon as I will reach Patna I will inform you no error। यहाँ देखिए भविष्य में दो काम हो रहा है। ठीक है, भविष्य में दो काम होने का बात हो रहा है,
उसका पटना पहुंचना और दूसरा काम उसको इन्फॉर्म करना। तो जब इस तरह का सेंटेंस का भाव हो कि भविष्य में किसी काम के बाद दूसरा काम होगा भविष्य में, और इसमें चुका होगा का भाव नहीं हो, चुका होगा का भाव नहीं हो, तब हम लोग जो काम पहले होगा, यानी कि एज सुन एज आई रीच पटना, जैसे पटना पहुंचेंगे हम तुमको इन्फॉर्म करेंगे, तो जो काम पहले होगा उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे। तो यहाँ हो रहा है एज सुन एज आई रीच पटना, विल रीच नहीं होगा, एज सुन एज आई रीच पटना, जैसे ही मैं पटना पहुंचूंगा या जो ही मैं पटना पहुंचूंगा तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, तो इस अर्थ में भविष्य में दो काम होगा, एक के बाद तुरंत दूसरा होगा, एक के बाद तुरंत दूसरा होगा। जो पहले होगा उसके लिए सिंपल प्रेजेंट, और जो बाद में होगा उसके लिए सिंपल फ्यूचर। तो इस अर्थ में विल गलत है। ठीक है, एज सुन एज आई रीच पटना आई विल इन्फॉर्म यू, ये हो गया, यानी कि बी आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला है इफ यू वुड हैव इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव इमीडिएटली टेकन सम एक्शन। अब यहाँ देखिए दो बार वुड हैव का प्रयोग किया गया है। तो इफ यू वुड हैव इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव इमीडिएटली, तो यहाँ पर जो है इफ यू हैड, ये हैव नहीं होगा, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी क्या हो जाएगा, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव इमीडिएटली टेकन सम एक्शन। यदि तुमने मुझे इन्फॉर्म किया होता तो मैंने कुछ एक्शन, तुरंत कुछ एक्शन लिया होता। तो इस अर्थ में करेंगे इफ यू हैड इन्फॉर्म मी। ठीक है, यहाँ वुड हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, वुड हैव का प्रयोग आगे करेंगे। कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि कालिदास वाज नहीं होगा, कालिदास इज हो जाएगा, यानी कि हमेशा शेक्सपियर जब हम तुलना कर रहे हैं तो उसको प्रेजेंट में तुलना करेंगे, पास्ट में तो करेंगे नहीं। तो इसीलिए कालिदास इज द शेक्सपियर, यहाँ पर वाज की जगह पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर वाज नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ हम लोग पास्ट टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है। 60 नंबर देखिए, शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट, यहाँ साफ नजर आ रहा है येट है, येट का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, सिंपल पास्ट में नहीं होता है। तो यहाँ पर डिड नॉट की जगह पर क्या हो जाएगा, शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट येट, उसने अपना ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो येट का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, सिंपल पास्ट में नहीं। द वैक्सीन when hit the market is dragged by controversy, the vaccine when hit the market is dragged by controversy। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर the vaccine when hit the market, इससे पता चल रहा है कि ये पास्ट का चीज है। वैक्सीन ने जब मार्केट में लॉन्च हुआ, यानी जब वैक्सीन मार्केट में लॉन्च हुआ तो वो कंट्रोवर्सी में फंस गया, यानी कि वो विवाद में फंस गया। तो इस अर्थ से पता चल रहा है कि ये जो वैक्सीन है when hit the market, ये जो when hit the market है ये पास्ट में है, इसीलिए ये जो इज है इसको भी वाज करना पड़ेगा, यानी कि द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट वाज ड्रैग्ड बाय कंट्रोवर्सी। ठीक है, अगला है ईच वन ऑफ देम हैज हैव हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो। अब यहाँ देखिए हैज हैव, तो हैज हैव ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हैज के साथ क्या लगना चाहिए, V3 लगना चाहिए, तो हैव का V3 हो जाएगा हैड। ठीक है, ईच वन ऑफ देम हैज हैड हिज शेयर ऑफ joy and sorrow, has had हो जाएगा, has had नहीं। When Anand, अगला है when Anand reached his village he found that the news about him preceded him। जब आनंद अपने विलेज पहुंचा तो उसने पाया कि उसके बारे में जो न्यूज़ था वो पहले ही आ चुका था। तो यहाँ भाव हो रहा है कि पास्ट में दो काम हुआ और एक काम दूसरे काम से पहले हुआ। तो जो पहले हो चुका था, ठीक है, the news about him preceded, तो had preceded, यहाँ पर ये आपका ऑप्शन सी नंबर है। When Anand reached his village, he found that the news about him had preceded, यहाँ had छूट गया था जो कि गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी नंबर होगा। The news about him had preceded him। ठीक है, अगला है nobody saw him since the fire broke in his locality। ठीक है, यहाँ देखिए since का प्रयोग किया गया है कंडीशन के रूप में, और since के बाद हम लोग सिंपल पास्ट का प्रयोग किए हैं। तो इस में जो सेंटेंस आएगा वो आ जाएगा nobody has seen him, यहाँ पे क्या हो जाएगा has seen him। ठीक है, nobody has seen him, since का जब कंजंक्शन के साथ प्रयोग करेंगे, यानी कि कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे तो वो एक तो सिंपल पास्ट के साथ प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि जब से फायर ब्रोक हुआ उसे किसी ने नहीं देखा है, इस प्रकार के सेंटेंस है ये। तो सिंस
एक सिंपल पास्ट में प्ले हुआ और उसके साथ जो सेंटेंस अटैच होगा वो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो nobody has seen him since the fire broke in his locality। ठीक है, ज्यादा डिटेल में अगर आपको देखना है, समझना है, इनके बारीकियों को समझना है तो टेंस का प्लेलिस्ट है, आप वहां जाकर के अलग अलग पार्ट का पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं और आपका टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये सब चीज जितना भी इसमें कॉमन एरर बताए हैं ये सब वहां भी डिस्कस किया गया है, यानी कि उसके नियमों को डिस्कस किया गया है। ठीक है, और भी कॉमन एरर्स हैं उसको अगले वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।